वो हर दिन उसके लिए एक अच्छा संकेत लेकर आ रहा है और सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं किन स्थितियों से गुजर रहा है। ये जितना राजनीतिक घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके पीछे उत्तर प्रदेश के किसानों का जो पंचायत चुनाव के अंदर उन्होंने इस योगी सरकार को जो आईना दिखाने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज जो है ये सरकार एक टांग उसकी दिल्ली में है तो दूसरी टांग उसकी पैर उसका लखनऊ में है। ये स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर। जो उथल पुथल मच रही है बीजेपी सरकार में, खासकर यूपी में, वो किसान आंदोलन की वजह से हो रही है। सब पंचायत चुनाव में क्या हुआ? पंचायत चुनाव में हारने के बाद ही तो उथल पुथल हुई है। 4.5 साल में क्यों नहीं हुई? अब 6 महीने चुनाव के बचे हैं, अब चुनावी मोड़ में है उत्तर प्रदेश पूरा। तो अब जो है ये बात सवाल उठ रहे हैं कि नेतृत्व बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अरे 4.5 साल आपने उस व्यक्ति को, अगर वो सही नहीं था, अगर नेतृत्व सही नहीं था, तो 4.5 साल इस देश प्रदेश की जनता को सजा क्यों दी? तो क्या योगी जी की कुर्सी खतरे में है? अब ये नहीं कह सकते, लेकिन जो स्थिति है वो जो दोनों तरफ वार्ता का क्रम चल रहा है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाते कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। आज योगी जी दिल्ली आए हैं जी, हमें पता चला है कि बिना बुलाए बिना कार्यक्रम के दिल्ली आए हैं। तो ये कोई बड़ी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासी घमासान चल रहा है, ये किसान आंदोलन का ही एक परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर खलबली मची हुई है। आरएसएस हस्तक्षेप कर रहा है क्या कुछ? आरएसएस तो पूरे देश में हस्तक्षेप कर रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करेगा? वो तो हर काम में हर बात में करता है। तो आरएसएस का तो काम ही है कि हस्तक्षेप करना है, और आरएसएस हस्तक्षेप कर ले, लेकिन आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद भी वोट तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। आरएसएस वोट तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। किसानों ने मूड बना लिया यूपी में बीजेपी को नहीं देना है वोट। नहीं, अभी भी कोई विचारने की बात है। 196 दिन हो गए, हमारे 500 किसान शहीद हो गए। अभी भी इस बात का भी अभी कोई गुंजाइश बाकी है कि बीजेपी को विचारना पड़ेगा बीजेपी के लिए। पर अभी मन से ऐलान नहीं हुआ है सर। नहीं, मन से ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो किसान है उसने तो मन बना लिया ना कि हम ऐसी सरकार के प्रति जिसने एमएसपी का वादा करने के बाद एमएसपी पे धोखा दे गए, जो गन्ने का 14 दिन की भुगतान की बात करने पे आज 6 महीने 1 साल 13 महीने हो गए गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। और अभी कल भी इसी खरीफ की फसल का जो है एमएसपी आई है, वो ऐसे पिटारा खोला कि एमएसपी 1.5 गुना दे दिया। मक्का पे तो कुल 20 रुपए दिया, 20 रुपए 22 रुपए कुल, जो जीडीपी को भी नहीं कहीं टारगेट करता, उसका कहीं आंकड़ा ही नहीं है। और 70 रुपए धान पे बढ़ाए हैं, जैसे बहुत बड़ा सौगात दे दी। तो अभी हम तो देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि गन्ने का भुगतान सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 14 दिन में दो, नहीं तो ब्याज दो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार देखा कि गन्ने का भुगतान 6 महीने बाद कर रहे हैं, वो भी एक आलीशान होटल के अंदर। एक समारोह हो रहा है और सांकेतिक चेक दिए जा रहे हैं। सर, आप गन्ने का जिक्र कर रहे हो, कल ममता बनर्जी से टिकैत साहब की मुलाकात हुई और आज उन्होंने कहा है कि मायावती ने गन्ने पर पैसा बढ़ाया। क्या मायावती की तरफ रुख है क्या किसानों का इस बार? नहीं, जो बढ़ाएगा, अच्छा काम करेगा, उसका नाम लेंगे। चौधरी चरण सिंह ने बढ़ाया था, 75 रुपए से 125 रुपए किए थे, तो उनका गुण नहीं गाएंगे क्या? जो अच्छा काम करेगा, मुलायम सिंह जी ने बढ़ाए अपने समय में गन्ने का पैसा लगभग 175 से 240 रुपए मेरे हिसाब से शायद किया था। 40 रुपए बढ़ाए थे, 40 रुपए। तो ये जो अच्छा काम करेगा, आज 2600 रुपए देने नरेंद्र मोदी जी, जो स्वामीनाथन की बात करते हैं, स्वामीनाथन पे 26 रुपए धान का बनता, वो दे दें, हम इनके भी गुण गाएंगे। किसान को तो उसकी फसल का रेट होना चाहिए। किसान पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, किसान अपने पेट से बंधा हुआ है। किसान को पेट पहले है, पार्टी बाद में है। सर, बीजेपी को तो आप लोग वोट दोगे नहीं, 8 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं जी, तो क्या पूछना चाह रहे हो आप? किसको वोट देंगे? रहेगा आपका पलड़ा? जो किसान की बात करेगा, जो किसान के साथ खड़ा होगा, उस पर किसान विचार करेगा कौन हमारे साथ खड़ा है दुख सुख में। क्षेत्र का हिसाब लगेगा। जो किसान के साथ खड़ा होगा वो किसान फैसला करेगा। लेकिन भाजपा को हम किसी भी कीमत पे, कोई भी हो, अब वो किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है भाजपा के। राकेश टिकैत जी ममता बनर्जी से मिले, क्या कोई समीकरण बनने वाला है यूपी में? अच्छी बात है, बड़ा अच्छा बात है कि कम से कम ममता बनर्जी ने जिस प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री को धूल चटा दी,
पूरे देश का संयुक्त मोर्चा वहां पर गया और वहां पर जाकर ऐलान किया कि किसी भी कीमत पर भाजपा को हराओ। उस प्रदेश की एक ऐसी योद्धा है, वो तो मैं कह रानी की, झांसी की रानी है, जिसने इस देश के अंदर हर उस चीज को कुचलने का प्रयास किया और अपने रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश की इस देश के अंदर 7 साल में केंद्र सरकार ने। उसके सामने अगर कोई हिम्मत से खड़ी हुई है आयरन लेडी, तो वो ममता बनर्जी है। अगर उसने कहीं किसानों के साथ वार्ता की है और किसानों की बातों को सुना है, किसान की दर्द को सुना है, तो ये एक शिष्टाचार भेंट है। उससे हो सकता है कि दूसरे विपक्ष को भी सद्बुद्धि आए और वो भी कहीं सोचे कि हमें भी किसानों के साथ बात करनी। तेजेंद्र जी, जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतना ही कमजोर होगा, ये तो आप भी कौन कह रहा है? किसने कह दिया? आपने कहां से पूछ लिया? आप कहां से, कौन सी किताब से पढ़ के आए, मुझे बताओ पहले। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन 2 साल चलाया, उन्हें वापस लेना पड़ा था। क्या आंदोलन कमजोर पड़ गया? सहयोग आंदोलन का तो नाम सुना होगा। और आप आजादी की बात करते हैं। हाँ, करते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर आंदोलन, आजादी में ही आंदोलन चला, सहयोग आंदोलन, आपने सुना होगा, चोरी चोरा जो घटना हुई थी। नहीं तो आंदोलन कमजोर कहाँ से हो गया? आंदोलन कमजोर उस दिन होगा जिस दिन देश का किसान आधा खड़ा 2%, 4% कहें कि हमें नहीं चाहिए, हम किसान सरकार के साथ हैं, वो घर चला गया अगर, तो किसान कमजोर हो गया। तो सर ये तो 0.0% ही कह रहे हैं हमें चाहिए, और तो घर से निकल ही नहीं रहा किसान। कहाँ घर से नहीं निकलेगा तो फिर पंचायत चुनाव के अंदर किसने वोट दिया? भाजपा को हराने का काम क्यों किया? फिर दे देते वोट उनको। ये नहीं है कि जो घर में है, अगर वो घर में है तो उसका दिल और उसकी आंख गाजीपुर बॉर्डर पर है। तो उन्होंने किसानों को तो वोट नहीं दिया जिला पंचायत चुनाव में, जो किसान लीडर खड़े हुए हैं ज्यादातर हारे हैं। वो लक्ष्य भाजपा को हराना है, लक्ष्य भाजपा को हराना था, इसी ये न जीत जाए कहीं। किसान समझदार हो गया, किसान वो वाले ना कि जो आप जिधर चाहोगे उसे बहका लोगे। किसान ने देखा कि कौन भाजपा को हरा सकता है, उसको किसान ने वोट किया। लेकिन अब जो चुनाव होना 2022 में, जाति बहुत फैक्टर रखती है उस चुनाव में। नहीं, किसान की जाति तो उसकी खेती है। किसान की जाति कहाँ है? किसान की जाति और धर्म अगर कोई है तो उसकी खेती है। ये तो कहने के लिए है ना सर? नहीं, कहने के लिए नहीं है, पर यह परिवर्तन होगा। ये एक संपूर्ण क्रांति है देश के अंदर। ये कई दहाकों के बाद हुई है, हमारे जीवन में पहली बार हो रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और तमाम ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रियों के अंदर जब इस समर्थन में प्रोटेस्ट हुए हों, तो क्या छोटा आंदोलन है? अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि कमजोर नहीं है, कहीं भी आंदोलन और मजबूत हो रहा है। धीमा तो पड़ रहा ना, इस बात को मानोगे आप? क्यों धीमा पड़ गया? मुझे सवाल नहीं आ रहा कि ये सवाल कहाँ से आ गया धीमा पड़ गया। कहीं धीमा नहीं है, आंदोलन तो मजबूत हो रहा है। पिछले 4.5 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई सरकार से? सरकार जो है 4.5 महीने से बात नहीं की और ये कह रही थी कि किसान जिद पे अड़े हैं। वो कह रही थी किसान जिद पे अड़े हैं, और मीडिया भी उसका जो गोदी मीडिया कहता था किसान जिद पे है। तो हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी इसी 26 तारीख से पहले, जब 6 महीने आंदोलन के हो रहे थे, कि हमने लोगों के अंदर जो एक गलत प्रचार कर रही थी मीडिया के किसान जिद पर है, उस जिद को और उस दुष्प्रचार को खारिज किया हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर कि किसान वार्ता के लिए तैयार हैं और किसानों की ये मांगे हैं। इन मांगों पे अगर सरकार वार्ता करेगी तो हमेशा दरवाजे खुले हैं। आप तो हर बार करें वार्ता करें, पर सरकार थोड़ा ही सुन रही है। तो फिर जिद पे कौन है? फिर तो सरकार जिद पे हुई ना, हम तो जिद पे नहीं है। हम तो जब बुलाएंगे अभी आ जाएगा फोन, अगर वहां से कॉल आ जाएगी तो वार्ता के लिए सरकार तैयार हो तो 1-2 कदम हटोगे पीछे? नहीं, कदम हटना ना हटना बात की बात है, पहले बात तो हो। बात तो यहीं अटकी हुई है, बात तो हुई है, 11 दौर की बात तो हुई है भाई। सीधा सा सवाल है कि 3 कानून रिपील कर दो और एमएसपी की गारंटी का जो है बात, जो किसानों की मांगे हैं, यही तो बात है। कोई हिंदुस्तान के अंदर हम कोई चीज़ लिखवाने नहीं आए हैं हम। 8 महीने बाद यूपी में चुनाव है, क्या रोल रहेगा आपका? किसानों का रोल जो जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर रहा है उसी, और जैसे पंचायत चुनाव में रहा है, वैसे ही आने वाले चुनावों के अंदर रहेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी मजबूत स्थिति में थी, यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हाँ, तो ये 200 पार कह रहे थे, और मजबूत जो दिख रहा है तुम्हें, अगर मजबूत होते तो योगी जी बिना कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के तोड़ के 4 बजे दिल्ली नहीं पहुंचते अगर मजबूत होते तो। ये दीवार की वो बुनियाद हिल चुकी है, अब तो मकान नजर आ रहा, बुनियाद नहीं है। बुनियाद हिल चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज चुनाव करा लें उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह पंचायत चुनाव में आईना दिखाया वैसे ही आईना इस चुनाव में भी दिखा देंगे। 150 विधायक भाजपा का आज विरोध में खड़ा है। आप कह रहे हो कि मजबूत है, ये मजबूत है कि 150 एक तरफ 150 एक तरफ। आपके समर्थन में नहीं आ रहा, चाहे ना हो, लेकिन भाजपा तो कमजोर हो रही है। हम कोई पार्टी थोड़ी हैं, हमारे समर्थन में आएंगे।
हमको सपा कांग्रेस भाजपा बसपा हैं। मुसीबत में तो है ना सर कौन? आप लोग। तो हमारे लिए सब एक जैसे हैं, सब कटघरे में सब हमाम में सब नंगे हैं। हमको पार्टी नहीं है हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं, लेकिन उनके साथ नहीं खड़े हैं जो हमारे खिलाफ हैं।